तो स्टूडेंट्स, जो आज हम बात करने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बात करी थी, कैसे उसे लर्न करेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के कुछ केस मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी। अब हम आज बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में कि किस तरह से हम पोजीशन पता लगाएंगे किसी भी एलिमेंट कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। कुछ के बारे में मैंने लिख दिया है, कुछ पोर्शन मैंने इसका रब कर दिया इस वजह से क्योंकि फिर पता नहीं चल पाता मतलब किस तरह से कैलकुलेशन करनी है वो आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो, और आज हम पढ़ने वाले क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। कैसे हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता लगाएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो हम बात करने वाले हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो एस ब्लॉक का एक रूल होता है, पहले मैं रूल नहीं बता करके पहले मैं आपको बताऊं कैसे निकालते, फिर मैं रूल राइट डाउन कर दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से आप पोजीशन पता लगाएंगे किसी भी एलिमेंट की, वो भी कौन से एस ब्लॉक के एलिमेंट की, वो कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में। तो आपको पता लगाना है कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। मैं कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कैल्शियम ले लिया। तो कैल्शियम के लिए सबसे पहले तरीका क्या है, सबसे पहले आप पता लगाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। तो अगर हम इसमें देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उसका तरीका क्या है, जो वैल्यू S से आगे लिखी हुई है, जो वैलेंस सेल का क्या है S से, वैल्यू ऑफ N फॉर द वैलेंस सबसेट, जो वैल्यू है n की वो किसके बराबर है, वैलेंस सेल के बराबर कह रखी है। वैल्यू ऑफ n फॉर द वैलेंस सबसेल, वैल्यू ऑफ n फॉर द वैलेंस सबसेल। तो वैलेंस सबसेल के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो जो n की वैल्यू है वो क्या आएगी 4। ये n क्या है, जो वैल्यू आपकी s से आगे लिखी हुई है उसे क्या कहेंगे आप n। जैसे 4s2 था तो उसमें n की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। निकालनी किसकी है, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या है, जो वैलेंस सब सेल, जो लास्ट वाली सब सेल उसकी जो s है उससे आगे जो वैल्यू लिखी हुई है, जो डिजिट लिखी हुई है वो आपको पता लगानी है। तो वो क्या आएगी 4, किसके बराबर रहेगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। ये हमें बता देगा कि कौन से पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप देखिए कैल्शियम कौन से पीरियड के अंदर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड के अंदर ही तो है। तो पहला तरीका क्या है, ये सबके लिए रूल एप्लीकेबल है। ये जो रूल मैंने आपको लिखवाया, ये रूल चाहे कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहे पी ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहे एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये रूल सभी के लिए क्या है एप्लीकेबल है। तो इस रूल को आप सभी के लिए क्या मान के चले, एप्लीकेबल मान करके चले। कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ n फॉर द वैलेंस सबसेल। तो वैलेंस सबसेल के लिए क्या आएगा, 4s2 दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या है, वैलेंस s सबसेल।
याद रखना कौन सी सब सेल लेनी है आपको, एस सब सेल। तो एस सब सेल से आगे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4। लास्ट वाली को देखना, तो जो 4 है वो किसके बराबर रहेगा, वो आ जाएगा इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड, यानी कौन से पीरियड के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कहीं पर भी ये पता लगाना है कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है, तो जो उसकी वैलेंस एस सब सेल है उसका आप पता लगाइए, क्या उसका आप पता लगाइए कि जो n की वैल्यू, जो उससे आगे वैल्यू लिखी हुई वो n की वैल्यू है, वो कितनी है, वो ही बताएगी हमें कि उसका पीरियड कौन सा। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल ले लिया रुबीडियम। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर है 37। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर उसके बाद आएगा 4p6 और 5s1, 2 2 4 और 6 10 और 12 6 18 20 30 36 और 37। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आया है, 37 आया। जब इसका एटॉमिक नंबर 37 आ गया, अब हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, जब इसका एटॉमिक नंबर 37 आ गया है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसका कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड है। तो मैंने फिर आपको बताया था, जो लास्ट वाली एस सब सेल है उससे आगे जो वैल्यू लिख रही है वो किसको बताएगी, आपको वो बताएगी कि ये उसका पीरियड है। तो पीरियड कौन सा आ जाएगा, इसका पीरियड आएगा 5। अब बात करते हैं इसके ग्रुप की, क्योंकि मैंने ग्रुप के बारे में नहीं बताया। तो ग्रुप कुछ नहीं है, ग्रुप आप इस तरह से पता लगा लेंगे कि जो उस एस सब सेल के अंदर, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एस सब सेल एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल है। कौन सा वाला, ये वाला रूल तो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो ग्रुप वाला रूल है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फिर मैं बता देता हूं कि ये सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके एस सब सेल वैलेंस सेल में, 1। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैसे पता लगाएंगे आप इसका ग्रुप, तो इसका जो ग्रुप होगा वो होगा जितने इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के अंदर हैं वही इसका ग्रुप होगा। अब बहुतों के बीच मन में एक कंफ्यूजन आ सकती है, जो आनी भी चाहिए, कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो एलिमेंट है वो एस सब सेल का है, या ये जो एलिमेंट है वो डी सब सेल का है, या ये एलिमेंट पी सब सेल का। तो उसमें आप याद रखें कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसमें हो, जैसे एस सब सेल में तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी सब सेल में है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी सब सेल में तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ सब सेल में है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। कहीं कहीं जो दिक्कतें आपको आ सकती हैं वो थोड़ी बहुत डी ब्लॉक में आएंगी, क्योंकि वहां पर कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एस सब सेल में, लेकिन होता किस में है, वो डी में होता है। तो वो एक दो एक्सेप्शनल केस है, उन्हें आप पढ़ सकते, जैसे 24 हुआ या 29 हुआ, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहते हैं इसका ग्रुप कौन सा रहेगा, तो जितने इस एस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कौन से एस सब सेल के अंदर, वैलेंस एस सब सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप होगा। तो उसका ग्रुप कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। तो पीरियड कौन सा है इसका, 4th पीरियड। ग्रुप कौन सा है इसका, इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप है। तो ग्रुप पता चल गया आपको, पीरियड पता चल चुका है। कैसे आप पता लगा सकते हैं ग्रुप और पीरियड के बारे में, तो ये सिर्फ मैंने किसके बारे में बताया कि आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया है। अभी मैं धीरे धीरे आपको पी के बारे में बताऊंगा और डी के बारे में, फिर लास्ट में एफ के बारे में बताऊंगा। तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप पता कैसे लगाएंगे, अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द एस सब सेल इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो इसे आपकी समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो इसका रूल लिख देता हूं, इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो ये तो किसके लिए था, 4th पीरियड। ग्रुप के लिए कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन वैलेंस एस सबसेल, इन वैलेंस एस सबसेल इक्वल टू द of the element। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस एस सब सेल में रहेंगे वो किसके बराबर रहेगा, ग्रुप के बराबर रहेगा एलिमेंट। तो इस दोनों रूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए। पीरियड वाला जो रूल है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ग्रुप वाला जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एस सब सेल के लिए। फिर मैं बता देता हूँ, एस सब सेल के लिए ही ग्रुप वाला रूल एप्लीकेबल रहेगा, बाकी के लिए कैसे करें आप पता लगाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसका, जैसे सिंपल ये एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम। कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखोगे आप पीरियड क्या आएगा इसका, थर्ड पीरियड। ग्रुप कौन सा आ जाएगा इसका, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सेकंड ग्रुप है। तो सिंपल तरीका है, ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, जितने एस सब सेल में के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2 है तो 2 है सेकंड है। पीरियड आपको मैंने बता दी कैसे निकालते हैं। इसके बाद आते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम एग्जांपल ले लियो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो पीरियड क्या रहेगा इसका, पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था, जो वैलेंस एस सब सेल है उससे आगे जो लिखा हुआ है वही क्या है इसका पीरियड। तो पीरियड क्या आ जाएगा 3, या मैं इसमें लिख देता हूं रूल क्या आएगा, सेम एज एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट में निकाला था ना रूल, जो रूल आएगा इसका सेम ऐसे आएगा जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट का रूल है। अब इसका हम पता चल गया, पीरियड पता चल गया आपको। अब ग्रुप पता लगाना है। ग्रुप पता लगाने का तरीका ये है, जो वैलेंस पी सब सेल है, ग्रुप का क्या रूल होता है, जितने पी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस पी सब सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपको वैलेंस पी सब सेल दिखाई दे रही है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या ऐड कर दो आप, 12 ऐड कर दो। जितने आपको वैलेंस पी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या ऐड कर दीजिए आप, 12। तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो है इसके अंदर, क्या ऐड कर दिया आपने, 12, कितने आ जाएंगे 30। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मतलब इसका जो ग्रुप है वो कौन सा, 13 ग्रुप आप देख लेना एल्युमिनियम का कि कौन सा ग्रुप आ रहा है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बनवा रखी है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो रूल क्या आएगा इसका, रूल ये आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस पी सबसेल, साथ में क्या ऐड करना है आपको, 12 भी ऐड ही करना है, ठीक है ना। इक्वल टू किसके रहेगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप में, उस एलिमेंट की क्या पोजीशन है। तो ये रूल सिर्फ पी सब सेल के लिए एप्लीकेबल है। फिर मैं बता रहा हूं किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉरी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये रूल एस ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, एस ब्लॉक के लिए मैं अलग से रूल लिखवाया था। ये रूल सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। फिर मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या पता लगाना है, जितने वैलेंस पी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में क्या ऐड कर देना आपको, 12 ऐड कर देना। इसके बराबर आ गया, 13 के बराबर आ गया। तो 13 क्या रहेगा, इसका ग्रुप रहेगा। पीरियड बिल्कुल ऐसे निकालना है जैसे आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड निकाला था। फिर उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपने कौन सा ले लिया, क्लोरीन। 17 एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ग्रुप कैसे लिख लेगा, इसका पीरियड क्या लिख लेगा, पीरियड तो आ जाएगा इसका 3।
ग्रुप कौन सा आएगा इसका? 5 प्लस में 12, फिर कौन सा आ जाएगा? 17। नोट डाउन कीजिए से जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट वन पे आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने मैंगनीज, 25 एटम नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है तो आपको क्या देखना, सबसे पहले तो एस से आगे क्या वैल्यू निकली, तो पीरियड क्या आ जाएगा इसका? 4। रूल कैसे आ जाएगा? रूल बिल्कुल वही है, सेम एज एस ब्लॉक। जैसे आपने इस ब्लॉक के एलिमेंट से पता लगाया था ऐसे ही आपको इसका पता लगाना। जो वैलेंस एस सब सेल है उससे आगे जो एन की वैल्यू निकली, इसे हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो वो उसके किसके बराबर आ जाएगा? पीरियड के बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? ग्रुप की। तो ग्रुप का रूल सबके लिए अलग अलग है। तो इसमें ग्रुप हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसका ग्रुप पता लगाना आसान है। कैसे पता लगा लेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब सेल, साथ में क्या ऐड कर देंगे आप? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल। जितने इलेक्ट्रॉन्स एस सब सेल में और जितने इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में, दोनों को क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। और वो भी कौन से? ये नहीं सभी एस सब सेल के ऐड कर रहे हैं या सभी डी सब सेल के। फिर एक चीज नोट डाउन कर लेना, वैलेंस। इसमें भी कौन सी लेनी है आपको? वैलेंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस एस सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस डी सब सेल। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस डी सब सेल में हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस एस सब सेल में हैं, दोनों को क्या कर देना है आपको? ऐड कर देना। फिर मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस एस सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस डी सब सेल। सभी एस और डी के इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करने, सिर्फ किसके ऐड करने हैं? जो वैलेंस एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स है वही आपको ऐड करनी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 2 और इसमें कितने? 5। तो कितना आ जाएगा इसका जो ग्रुप है? ग्रुप कौन सा आ जाएगा? 7। अगर आप मैंगनीज का ग्रुप पता लगाना चाहते हैं तो उसका ग्रुप कौन सा आएगा? 7th ग्रुप आएगा। फिर एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये देखिए इसका पीरियड कौन सा? 4th पीरियड। देख रहे हैं आप 4th पीरियड। ग्रुप कौन सा है इसका? ये वाला ग्रुप होता है। जो कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन, वो ग्रुप को बताती है। 7th क्या है इसका? ग्रुप है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पीरियड को बताती है। तो 4th क्या है इसका? पीरियड। तो अब पता चल क्या होगा? 4th पीरियड और ग्रुप कौन सा है इसका? 7th। और एग्जांपल लेकर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने लिया जिंक, 38 नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d है। सबसे पहले क्या पता लगाना आपको इसमें? ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा आएगा इसका? 2 और 10 कितना हो जाएगा? 12। पीरियड कौन सा रहेगा? पीरियड का तरीका मैंने आपको बताया रखा, कौन सा पीरियड आ जाएगा इसका? 4। तो इस तरह से आप इसका ग्रुप और पीरियड पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की।
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इनको हमें निकालना क्या है, सबसे ज्यादा आसान होता है। सबसे ज्यादा आसान कैसे होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम एलयू। एलयू का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या आएगा, 6s2 5d1 और 4f14, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। 6s2 5d1 4f14। तो ये मुझे कैसे पता चला, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 71 का। मैंने लास्ट वैलेंस सेल का ले लिया है, मैंने सबका क्यों नहीं लिया, वैलेंस सेल का ही क्यों लिया, क्योंकि हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, वैलेंस सेल की जरूरत पड़ेगी। तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ये आएगा। अब आपको पता लगाना भी इसका ग्रुप क्या रहेगा। तो ग्रुप के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज थर्ड ग्रुप फॉर ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप हमेशा थर्ड ही रहेगा। आप आंसर ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं बता देता हूं कि ये एलिमेंट्स किस में, कौन से ग्रुप में से निकल के गए थे, ये सभी एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप में से तो निकल गए थे। 57 के बाद क्या आया था, 57 के बाद 58 आया था। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी कहां से निकल गए थे, एसी के बाद क्या आया था, थोरियम आया था। तो इसका मतलब एक्टिनियम के बाद थोरियम आया था, यानी कि इसका मतलब ये कि हमेशा कहां से निकल गए थे एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप में से निकल गए थे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हमेशा थर्ड ग्रुप के ही एलिमेंट्स कहेंगे। फिर इनका पीरियड, तो अगर मैं इनके पीरियड की बात करता हूं, जो इसका पीरियड है वो कौन सा रहेगा, पीरियड वही है जो मैंने रूल आपको बता रखा है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड, सेम एज एस ब्लॉक है। तो इनका पीरियड चाहे कोई भी एलिमेंट है इसका, चाहे आप ये ले लो पी, इसका थर्ड ग्रुप है, पीरियड आप पता लगा लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर मैं बात करने लगूं किसका, एलयू की बात कर लूं, इसका भी थर्ड ही ग्रुप है, सबका ग्रुप क्या है, पूरे का थर्ड ही ग्रुप है। पीरियड आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बाकी ग्रुप तो इनका सबका क्या रहेगा, हमेशा थर्ड ही रहेगा, इनके ग्रुप निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियड बताया था, ग्रुप निकालना बताया था। जो वैलेंस एस सब सेल के आगे एन की वैल्यू रखी होती है वो क्या होती है, पीरियड होता है सभी के लिए, चाहे वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहे एस ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, कि कौन से ग्रुप का, तो ग्रुप का सबके लिए अलग अलग होता है। एस सब सेल की बात करते हैं तो जो उसकी वैलेंस एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बताते हैं हमें कि कौन से ग्रुप का, अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट का, 2 है तो सेकंड का। अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या करते हैं हम, जो उसकी वैलेंस एस पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 12 ऐड कर देते हैं। डी का कैसे पता लगाते हैं, जो वैलेंस एस और डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। चाहे बीच में कुछ भी आ रहा हो, हमेशा ऐड किसके करनी है आपको, एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड करने हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हम एफ में कैसे निकालते हैं, तो एफ के अंदर जो ग्रुप होता है वो हमेशा थर्ड ही होता है। तो इस तरह से आप पोजीशन पता लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट और ग्रुप की इन पीरियोडिक टेबल।